दोस्तों, क्या आपको पता है मर्सिडीज बेंज, जो आज दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल लग्जरी ऑटोमोबाइल ब्रांड है, इसकी शुरुआत किसने की थी? जर्मनी के अंदर झोपड़ी में रहने वाले कार्ल बेंज नाम के इस गरीब लड़के ने। ये वही कार्ल हैं जिन्हें पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों का इन्वेंटर माना जाता है। सिर्फ 2 साल की उम्र में ही इनके सिर से पिता का साया उठ गया। माँ दूसरे घरों में काम करती थी ताकि कार्ल पढ़ लिख कर एक काबिल बिजनेसमैन बन जाए। जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उनका दोस्त ही सबसे बड़ा गद्दार निकल गया और आखिर में जब सफलता दिखने लगी तब इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ही बम ब्लास्ट में तबाह कर दिए गए। लेकिन फिर इतने चैलेंज के बाद कैसे मर्सिडीज बेंज दोबारा सरवाइव करने में कामयाब रही? तो दोस्तों, मर्सिडीज बेंज की कहानी स्टार्ट होती है 25 नवंबर 1844 से, जब जर्मनी के मोलबेर्ग टाउन में कार्ल बेंज का जन्म हुआ था। इनके पिता पेशे से एक लोको पायलट थे, इसीलिए शुरुआत में कार्ल और उनकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल हुआ करती थी। लेकिन जन्म के सिर्फ 2 साल के बाद ही जब इनकी के पापा का देहांत हो गया, तब परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और फैमिली को चलाने के लिए अब उनकी मां को बाहर निकलना पड़ा। कार्ल बेंज की मां ने कई सारे अलग अलग जॉब्स की, जिससे कि कार्ल को किसी भी तरह की कोई कमी महसूस ना हो। कार्ल बेंज ने भी अपनी मां की मेहनत और सैक्रिफाइस को समझते हुए दिल लगाकर पढ़ाई की, जिसका असर ये हुआ कि सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लिया था। और फिर कार्ल जुए पॉलिटेक्निकल स्कूल से इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अगले कुछ सालों में कार्ल बेंज ने 7 अलग अलग जगहों पर काम किया। 18वीं सदी का था, जब लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन का एक ही मेजर साधन था, घोड़ा गाड़ी। उस समय साइकिल का आविष्कार तो हो चुका था। कार्ल बेंज को यकीन था कि एक ऐसा समय भी आएगा जब घोड़ा गाड़ी की जगह हर तरफ फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स नजर आएंगे। लेकिन यह ख्याल भी एक सपने के जैसा था, जिसे सुनते ही लोग उनका मजाक उड़ाने लगते थे। लेकिन फिर भी कार्ल को यह यकीन था कि उनका यह सपना जरूर पूरा होगा। इसके बाद 1871 में जब उनकी उम्र 27 साल हुई, तब उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और वह अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर अगस्त रिटर नाम के एक मैकेनिक के साथ लोहे का बिजनेस करने लगे। अपने इस नए बिजनेस के साथ साथ साइड में कार्ल ने अपनी मोटर गाड़ी पर भी काम करना शुरू कर दिया था, और इसके लिए वह इतने ज्यादा पैशनेट हो गए थे कि एक पॉइंट पर आकर अपना सारा कारोबार उन्होंने अपने दोस्त रेटर पर छोड़ दिया। ऐसे में रेटर ने इस छूट का खूब फायदा उठाया और कार्ल बेंज को धोखा दे दिया, जिसके चलते कंपनी डूबने के कगार पर पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, इस मुश्किल टाइम में उनकी लाइफ में एंट्री हुई बियर्था रिंगर की, जो कि आगे चलकर उनकी पत्नी बनी। कुछ टाइम के बाद इनकी मुलाकात 2 भाइयों मैक्स रोज और फ्रेडरिच विल्हेम से हुई, जो कि एक साइकिल शॉप के ओनर थे। और फिर इन तीनों ने मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया बेंजन कंपनी। इस कंपनी में काम करते हुए कार्ल को अपने सपने पर काम करने के लिए काफी समय मिल रहा था। इसी वजह से 1885 में उन्होंने एक ऐसी तिपहिया साइकिल बना डाली जो कि गैसोलीन और 4 स्ट्रोक मोटर से ऑपरेट हो सकती थी, जिसकी मैक्सिमम स्पीड थी 16 किमी पर हावर। अब इस मॉडल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल था। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने इस व्हीकल को और भी बेहतर बनाने में लग गए। इसके बाद साथ ही मार्च 1901 में उन्होंने और उस टाइम इसे बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी मिली। यह ऐसा समय था जब दोनों कंपनीज, यानी कार्ल की बेंजन कंपनी और गलीडलर की डलर मोटर्स, हर रोज नए नए रिकॉर्ड्स बना रही थीं। इस तरह से बेंजन नई कंपनी की शुरुआत हुई, जिसका नाम रखा गया डम्बलर बेंज, और यही कंपनी आगे चलकर मर्सिडीज बेंज के नाम से जानी गई। आने वाले सालों में इन दोनों कंपनीज ने मिलकर कई सारे बेहतरीन मॉडल्स को मार्केट में उतारा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हालांकि इस मर्जर के सिर्फ 3 साल के बाद ही कार्ल बेंज की मौत हो गई।